एक बड़ी प्यारी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे मैं बड़े दिन से कह रही हूँ कि आ जाएं शो पे, आ जाएं शो पे, मान नहीं रहे थे। आज कुछ हमने इनको ज़बरदस्ती बिठा दिया। आज कुछ इन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, लग भी बड़े अच्छे लग रहे थे हमारे भाई, वरना तो ये हमारी तरह मजदूर आदमी है, रिलैक्स्ड घूम रहे होते हैं। हमने आज इनको पकड़ लिया। हमने कहा आज आप सिंधु भाई लग भी बड़े अच्छे रहे, मौका भी अच्छा है, आए ज़रा आपसे बात करें। तो हमें ज्वाइन किया है खालिद सिंधु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सिंधु भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से। आपकी भी मेहरबानी और आन टीवी की भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें मौका दिया, हम आपके प्रोग्राम में आए। और आप पाकिस्तान की बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होस्ट हैं और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको पाकिस्तान ने अवार्ड भी दिया और आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। थैंक यू भाई। मैं बिल्कुल भी इस करम के लायक नहीं थी, ये अल्लाह का करम है, ये आप जैसे प्यारे भाइयों का, उन बहनों का जो साथ देते हैं, और उसके अलावा टीम के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही हर बंदा मुझे कहता है कि तुम्हें अवार्ड मिला, मैं कहती हूँ अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये मुझे उन लोगों की वजह से मिला है जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो मेरी सपोर्ट करते हैं। और फिर उन फैंस, ये जो हमारी ऑडियंस, ये जो हमारी आवाम है, इनके बगैर कोई आर्टिस्ट, कोई सेलिब्रिटी कख भी नहीं है। ये देखना छोड़ दें, इनका मूड चेंज हो जाए, कभी हमें नहीं पसंद जुगन। अगर कोई जुगन को नहीं देखेगा, उसकी कोई रेटिंग नहीं आएगी, तो क्यों उसको कोई अवार्ड देगा। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये अवाम की वजह से। अगर जंगल में मोर नाचा या बटेरा नाचा, जो भी, मैं तो बटेरे की कैटेगरी में अपने आप को डालती हूँ, मोर तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्रिकेट का शौक बचपन से, बड़ी क्रिकेट खेली है। प्रोफेशनली नहीं कभी सोचा खेलने का? घर वालों के कुछ और प्लान्स होंगे? नहीं, बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि जहाँ तक मैंने स्कूल की क्रिकेट खेली, कॉलेज की खेली, फिर लाहौर में क्रिकेट खेली, फिर लाहौर से बाहर क्रिकेट खेली, उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ थी, उससे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थी कि मुझे काम करना था। फिर मैं वो क्रिकेट का शौक़ भूल के तो काम की तरफ आ गया। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? इतने करोड़ चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपने शुरू कर दी? देखिए, पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। हमारे पास जो खादें हैं, अगर हम बाहर से जिसको हम इंपोर्ट करके अपनी ज़मीन के अंदर वो खाद डालते हैं, अगर वो खाद ना डालें तो हमारी सोने जैसी ज़मीन जो थी वो फसल नहीं रहेगी, ज़रख़ेज़ नहीं रहेगी। हमें ज़रूरत ये है कि हम ऑर्गेनिक खादें बनाएं, वो डालें। और आप यकीन करें कि अगर हम पाकिस्तान की मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक खाद कोई ना भी डालें तो ये ऐसी ज़रख़ेज़ मिट्टी है कि ये पानी के साथ भी आपको फसल ऐसी खूबसूरत देगी, ऐसी टेस्ट वाली देगी कि आप बाहर से जो कोई सब्ज़ी अगर आप ख़रीद के खाएंगी तो वो टेस्ट नहीं होगा जो बाहर से आपको मिलेगा। भलाई कामों की तरफ कैसे रुझान हुआ? जैसे कि आपने कहा आपको काम करना था, यानी कि जॉब भी करनी है, रोज़ी रोटी भी कमानी थी, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा की, लेकिन मुश्किलात भी आपने बड़ी फेस की। ऐसे ही। तो भलाई कामों की तरफ कैसे रुझान हुआ? देखिए, जब हॉस्पिटल बना लिया, हॉस्पिटल बनाना कोई मजाक तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, पता क्या है, जिस बंदे ने गुर्बत से सफ़र करके ना तो आगे बड़ा होना, तो उसको गरीब आदमी की, मुआशरे की बड़ी समझ होती है। तो फिर अपनी कहानी पहले बताएं, कहाँ से शुरू किया? मेरे वाले साहब, हम भारत से, इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, इस जज्बे के साथ कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। मैंने भी मैट्रिक 82 में मैट्रिक की। 82 में मैट्रिक करने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरी 7 बहनें थी और हम 2 भाई थे। तो फिर मैंने मैट्रिक के बाद मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने काम करना है। तो आप 83 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने सब्ज़ी बेची है, मैंने आलू छोले बेचे हैं, मैंने ये इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, मैंने मज़दूरी की है, मैंने लंडे के कपड़े बेचे हैं, फिर मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया,
मेरी ज़िंदगी में बहुत तजर्बात हैं और मैंने कभी एक लम्हे के लिए कभी महसूस नहीं किया कि ये बहुत छोटा काम है। मैंने कहा ये मेरी अब की ज़रूरत है। मैंने वो उस वक़्त अल्लाह ने मुझे वो दिया, मैंने वो किया। हम यही तो बात कर रहे थे ना अभी ब्रेक से पहले, रिस्क हलाल की, कि हलाल का रिस्क कमाने के लिए आपको जो भी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जमींदार का काम करना हो, स्वीपर का काम करना हो, चाहे आलू छोले बेचने पड़े, जायज़ काम है, हलाल काम है। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से पाकिस्तान से मेहनत मजदूरी करने के लिए हम सऊदी अरब जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका कनाडा जाते हैं, वहाँ बर्तन भी धोते हैं, अपने मुल्क में नहीं करते। देखें जो यहाँ बिज़नेस कर रहा है, अगर हम वहाँ लोगों को, अगर यहाँ 100-200 बंदे को रोज़गार दे रहे हैं तो ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। जो यहाँ बिज़नेस कर रहा है, हुकूमत को उसको सपोर्ट करना चाहिए। सही। और रशीद अख्तर हॉस्पिटल ये कैसे बना? कोविड में मेरी अम्मी को कोविड हो गया, मेरी बड़ी बहन को भी कोविड हो गया। 2 दिन के अंदर पहले मेरी बड़ी बहन फौत हुई और 1 दिन छोड़ के मेरी अम्मी फौत हुई। तो जिस तरह से हम कोविड में हमने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को पेशेंट से छुपते हुए देखा है, तो उस वक़्त अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि चलें कोई छोटी सी डिस्पेंसरी सही, कुछ छोटा सा क्लिनिक ही बना लेते हैं, जहाँ कम से कम हमारे जैसे आम आदमी या हमारे जैसे आम आदमी को मिलने वाले लोग ये तो कह सकते होंगे कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें डॉक्टर मिल जाएगा। उस जज्बे से बनाया है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है 74 बेडेड बन गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और कांग्रेचुलेशंस। 27 हमारे कंसल्टेंट हैं हर शोबे के, गायनी, आर्थोपेडिक, हार्ट के, फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट, तमाम शोबे हैं जो लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है। 500 रुपये फ़ीस में हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अगर किसी के पास 500 भी नहीं है तो उसको मेडिसिन भी देते हैं और वैसे भी चेक करते हैं। थैंक यू सो मच सिंधु साहब, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगी जो बहुत ही बबली और फन पर्सनैलिटी हैं।